राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। आज हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हों। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः कोई मार्ग बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य काम आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। तथा आप इसकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की नगरी थी, जिसमें सोमवंशी धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में धन धान से परिपूर्ण एक पुण्यवान वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु का परम भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वेश्याओं तथा गुंडों की संगति करता था। वह अपने समय जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह दूसरे स्त्री के साथ भोग विलास करता था। वह बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का था और देवता व पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे कामों में खर्च किया करता था। वह मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाई तथा कुटुंब ने उस घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषण तथा वस्त्रों को बेचकर गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने के पर वेश्याओं तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसको कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर छोड़ गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। फिर वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशुओं को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को सब कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब मुनि बोले कि तू ध्यान पूर्वक सुन। तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्मा के श्रवण व पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है वह 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।